हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे बाल गोपाल, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे और हम आप सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आज जो है इस वीडियो में आपको 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जा रहा है जो कि ज्योग्राफी का है और आपका 5 फरवरी को एग्जाम है। तो आज 5 फरवरी हो रहा है, तो आप इस वीडियो को देख कर के ही आप एग्जाम हॉल में एंट्री कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। 70 जो यहाँ पे प्रश्न रखा गया वो टोटल चैप्टर का 2 3 4 प्रश्न हर एक चैप्टर से रखा गया है जो कि आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछे जा रहा है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बता दें, मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास यानी कि भूगोल की क्लास को लेकर के आए जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप इस वीडियो को बिना देखे एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं कीजिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो चलिए, आपको ऊपर भी दिख रहा होगा बिहार बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है मानव भूगोल। मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? तो मानव भूगोल का मुख्य विषय है मानव और पर्यावरण का संबंध। हम लोग भूगोल पढ़ते हैं उसमें ही जानते हैं कि मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव भूगोल मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल के जनक जो है फ्रेडरिक रैटजेल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियतिवाद सिद्धांत का संबंध किससे है? तो नियतिवाद सिद्धांत का संबंध जो है वो है आपको पर्यावरण का मानव प्रभाव से। किसका है? पर्यावरण का मानव प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संभववाद का प्रतिपादन किसने किया? संभववाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वो है विडाल डी बलास ने। किसने किया? तो विडाल डी बलास ने। कभी कभी आपको पॉल विडाल डी बलास ने भी दिया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको पॉल भी लगा हो सकता है पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल की एक शाखा कौन सी? मतलब यहाँ जो लिखा गया है खगोल भूगोल, आर्थिक भूगोल, भौतिक भूगोल और भू आकृति विज्ञान, इस सब में जो है मानव भूगोल की एक शाखा कौन सी है? तो आपको पहचानना है। तो यहाँ पे मानव भूगोल की शाखा है ना, वो आपको आर्थिक भूगोल हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि हम लोग इस बार भी मनाएंगे 11 जुलाई 2026 को। तो अभी जो है 11 जुलाई को हमेशा मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। कितना क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है, अगर किताब के अनुसार हम लोग जानेंगे तो किताब के अनुसार हमारा चीन सही है, ठीक है। लेकिन नया वाला जो अगर हम लोग जानेंगे तो वो हमारा भारत भी सही है। तो अगर चीन ऑप्शन में नहीं होगा तो भारत मार सकते हैं, लेकिन अगर चीन ऑप्शन में होगा तो भारत को नहीं मारेंगे आपके लिए। तो अब कौन सा सही हो जाएगा? तो फिर तो आपको यहाँ पे चीन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जो है चिकित्सा सुविधाएं हैं। यानी कहने का मतलब जनसंख्या वृद्धि इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चिकित्सा में सुधार हो चुका है और मृत्यु दर जो पहले के जमाने में था कि बच्चा अगर जन्म लेता था अधिकतर मर जाता था, लेकिन और क्योंकि उस समय जो है चिकित्सक की सुविधा, डॉक्टर की सुविधा नहीं था, लेकिन अभी जो है अधिक हो गया है, डॉक्टर और चिकित्सक बढ़ गया, इसके लिए थोड़ा सा जन्म दर अधिक हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रश्न कर रहा है नहीं है, अगर है होता तो यहाँ पे जलवायु भी है, स्थलाकृत भी है और मिट्टी भी है। नहीं है अगर कह रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, समय। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगानुपात, लिंग अनुपात का अर्थ क्या है? लिंग अनुपात का अर्थ क्या है? तो लिंग अनुपात का अर्थ होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर प्रति महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका एशिया। कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है आपका, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो जनसंख्या पिरामिड जो है आयु लिंग संरचना को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो आयु लिंग संरचना को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण बस्ती का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण बस्ती का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ये आपको अगर थोड़ा सा 1 से 2 बार अगर देख लेंगे, एक ही बार देख लेंगे तो आप एग्जाम में जाकर सही सही मार लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शहरी बस्ती की पहचान क्या होती है? शहरी बस्ती की पहचान क्या होती है? तो उच्च जनसंख्या।
या बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब किसकी पहचान है? तो ये सब पहचान है आपको शहरी बस्ती की। नेक्स्ट प्रश्न है, रैखिक बस्ती किसके किनारे विकसित होती है? तो रैखिक बस्ती किसके किनारे होगी? नदी फिर सड़क के किनारे, साइड उसके काते कात से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वृत्ताकार बस्ती कहाँ पाई जाती है? तो वृत्ताकार बस्ती जो आपको झील के किनारे पाई जाती है। किसी किनारे पाई जाती है? झील के किनारे पाई जाती है, जो कि मछुआरे सब जो होते हैं चारों साइड से अपना घर बना करके रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नगरीकरण का अर्थ है, मतलब नगरीकरण का अर्थ क्या है? तो नगरीकरण का अर्थ क्या हो सकता है? आप थोड़ा सा देखिए इसमें, अगर आप पूरे तैयारी की अच्छे से, तो अगर नहीं किए तो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा शहरी जनसंख्या की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टी किस समस्या से जुड़ी है? तो वो शिक्षा से तो हो नहीं सकता है, स्वास्थ्य से तो हो नहीं सकता है, परिवहन से हो नहीं सकता है, तो यानी आवास से हो जाएगा। आवास का मतलब क्या होता है? रहने के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? आवास का मतलब घर। झोपड़पट्टी भी रखने का ही, रहने का ही जगह है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? नगरों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो यहाँ पे जो है जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई क्या है? एचडीआई मतलब इसका मतलब हो जाता है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, माने यानी कहने का मतलब मानव विकास सूचकांक का संबंध किससे है? तो मानव विकास सूचकांक का संबंध किससे हो सकता है? शिक्षा से हो सकता है, स्वास्थ्य से हो सकता है और आय से। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही साबित हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है आपको यहाँ पे यूएनडीपी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी करता है। मतलब कहने का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर इंग्लिश में हम लोग समझे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसी को हिंदी में समझिएगा तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, मानव विकास का उद्देश्य क्या है? मानव विकास का उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन बढ़ाना तो हो नहीं सकता है, जनसंख्या बढ़ाना नहीं, शहरीकरण मतलब हो जाएगा क्या? तो जीवन स्तर सुधारना। मानव विकास का उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर को सुधारना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा सूचकांक का संबंध किससे है? मतलब शिक्षा सूचकांक का संबंध है किससे है? तो यहाँ पे शिक्षा का संबंध की साक्षरता से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न जो है आपके मिला हुआ है, एकदम क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल रहा है, अब बस आपको समझने का देरी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव विकास का अवधारणा किस वर्ष आई? मानव विकास का अवधारणा किस वर्ष आई? तो वो आई आपको 1990 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। वो किसने लाया? तो महबूब उल हक लाए इनको। ठीक है, महबूब उल हक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न मानव विकास का संकेत है। निम्न मानव विकास का संकेत क्या होगा? आप ही लोग थोड़ा सोच के बताइए। तो यहाँ पे कम साक्षरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम साक्षरता हो तो तभी लोग क्या करता है? कम विकास करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन हो जाएगा? धन नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, मानव होगा, क्योंकि और तकनीक। कहने का मतलब मानव ही, जब मानव ही नहीं होगा तो मानव विकास कैसे करेगा? इसलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो मानव है। प्रश्न कहता है कि सबसे सुटेबल आंसर खोजिए, जो सबसे सही है। ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब यहाँ मानव विकास के लिए धन की भी जरूरत है, शिक्षा की भी जरूरत है, तकनीक की भी जरूरत है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो वो है आपका मानव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है, मतलब इनमें से जो है प्राथमिक क्रिया का उदाहरण कौन है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कृषि। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन आ जाएगा? कृषि आ जाएगा, जो कि बैंकिंग चतुर्थ में आता है। व्यापार भी आपको आगे आता है। चलिए यहाँ पे जो है निर्माण आपको क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीयक क्रिया का संबंध किससे है? द्वितीय क्रिया का संबंध किससे? तो द्वितीय किसमें आता है? निर्माण में आता है। जैसे हम लोग लकड़ी से अगर कोई पलंग बनाते हैं, कोई फर्नीचर बनाते हैं, बांस काट के उससे जो है हम लोग क्या बनाते हैं? तो टोकरी बनाते हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? तो वो सब आता है आपको द्वितीय के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय क्रिया में क्या शामिल है? तृतीय क्रिया में क्या शामिल है? तृतीय क्रिया में जो आपको सेवाएं शामिल होता है। क्या होता है? सेवाएं शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चतुर्थ क्रिया का संबंध किससे है? तो चतुर्थ क्रिया का संबंध जो वो सूचना तकनीक से है। किससे है? सूचना तकनीक से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। ये प्रश्न आपको हर एक चैप्टर से तीन चार लिया हुआ है, जो कि एकदम बहुत पढ़ करके यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचम, थोड़ा सा यहाँ पंचम पंचमक लिखा गया, जो कि पंचम होना चाहिए। पंचम क्रियाकलाप क्रिया किससे जुड़ी है? पंचम क्रिया किससे जुड़ी है? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे किससे जुड़ी है? तो स्वास्थ्य एवं सेवा से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का आधार है।
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या आधार हो सकता है? तो हम लोग आत्मनिर्भर कब होंगे? जब हमारे घर में सब चीज होगा, मतलब घर से कोई भी काम को स्टार्ट करेंगे, यानी घरेलू उत्पादन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? सबसे अधिक रोजगार जो है किस क्षेत्र में मिलता है? तो सबसे अधिक रोजगार जो आपको प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सेवा क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। इसमें सेवा क्षेत्र का उदाहरण है, बैंक आपको सेवा क्षेत्र का है, बीमा सेवा क्षेत्र का है, शिक्षा सेवा क्षेत्र का, मतलब खनन जो है शिक्षा सेवा क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परिवहन का मुख्य कार्य क्या है? परिवहन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? वस्तुओं का आवागमन। क्या हो जाएगा? वस्तुओं का आवागमन करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो सबसे सस्ता परिवहन साधन जो होता है वो होता है जल। जलवायु जो होता है ना वो सबसे सस्ता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे तेज परिवहन, सबसे तेज परिवहन साधन कौन है? तो सबसे तेज परिवहन साधन आपको पता ही है कि सबसे स्पीड कौन चलता है? तो वायु, मतलब एरोप्लेन, वायु परिवहन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार का आधुनिक साधन है, मतलब संचार का आधुनिक साधन क्या हो सकता है? तो संचार का आधुनिक साधन जो है वो आपका इंटरनेट है। ठीक है, संचार का हम लोग इस्तेमाल किस इंटरनेट के जरिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख साधन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख साधन क्या हो सकता है? तो जल मार्ग, जो कि आपको पनिया जहाज से सामान सब आता और जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पाइपलाइन परिवहन का उपयोग होता है। पाइपलाइन परिवहन का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो तरल और गैस के लिए करते हैं। ठीक है, तरल और गैस के लिए। तरल मतलब होता है जैसे जल उल हो गया, जिसको नाप सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कौन करता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत चला गया वो। ठीक है, एनएच, इन्हें समझ में आता है? राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं एनएच, एनएच कहते हैं मतलब नेशनल हाईवे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूर संचार का उदाहरण नहीं है, दूर संचार का उदाहरण नहीं है। तो टेलीफोन भी है, मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है। नहीं है आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आपका रेल हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार का अर्थ क्या है? व्यापार का अर्थ क्या है? तो व्यापार का अर्थ क्या हो सकता है? विनिमय हो सकता है। क्या हो जाएगा? विनिमय हो सकता है। व्यापार में उत्पादन तो होगा नहीं, उपभोग तो होगा नहीं, भंडार नहीं होगा, मतलब विनिमय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आयात का अर्थ क्या होता है? तो आयात का अर्थ होता है जैसे अपने यहाँ किसी चीज को मंगाना, मतलब वस्तु को मंगवाना, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्यात का अर्थ क्या होता है? जब आयात आएगा तो निर्यात क्या हो जाएगा? तो निर्यात आपका हो जाएगा भेजना। क्या हो जाएगा? भेजना। आयात में मंगाते हैं और निर्यात में हम लोग किसी चीज को भेजते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1995, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, व्यापार संतुलन का संबंध है, मतलब व्यापार संतुलन का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आयात एवं निर्यात दोनों से है। किससे है? आयात एवं निर्यात दोनों से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रतिकूल व्यापार संतुलन में, प्रतिकूल व्यापार संतुलन में क्या होता है? प्रतिकूल व्यापार संतुलन में क्या होता है? तो अधिक आयात होता है। क्या होता है? अधिक आयात होता है, मतलब आयात अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य लाभ है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य लाभ क्या है? तो आर्थिक विकास। क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियतिवाद सिद्धांत के समर्थक कौन थे? नियतिवाद सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो वो थे फ्रेडरिक और रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे फ्रेडरिक ने दिया, सीधा रैटजेल दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का आधुनिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? मानव भूगोल का आधुनिक दृष्टिकोण किस पे आधारित है? तो वो जो है आपको मानव पर्यावरण समन्वय पे। किस पे आधारित है? तो मानव पर्यावरण समन्वय पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व में न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है कम, तो कम से कम किसमें पाया जाता है? ग्रीनलैंड में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? जन्म एवं मृत्यु दर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कार्यशील कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग में होती है? कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग में होती है? तो आपको हम 15 से 59 वर्ष बता रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिखरी हुई बस्ती पाई जाती है। तो बिखरी हुई वस्तु कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है।
जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नगरों का आर्थिक आधार होता है, नगरों का आर्थिक आधार क्या हो जाएगा? उद्योग एवं सेवा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उपनगर का विकास होता है, उपनगर का विकास कहाँ होता है? तो नगर के बाहर होता है। क्या होता है? नगर के बाहर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उच्च एचडीआई का संकेत क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे एचडीआई का, जो कि पहले ही आपको समझा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब कहने का मतलब मानव विकास सूचकांक। उच्च मानव विकास सूचकांक का संकेत क्या है? तो वो आपको हो जाएगा बेहतर जीवन। इसी टाइप का प्रश्न एक आपको कुछ देर पहले भी मिला हुआ था। ये और दोनों प्रश्न एक ही है, लेकिन बस तरीका बदल दिया गया है पूछने का। आपको एग्जाम में इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास का मापन किससे नहीं होता है? तो मानव विकास का मापन जो हम लोग धर्म से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किससे नहीं कर सकते हैं? धर्म से नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, खनन किस आर्थिक क्रिया में आता है? खनन किस आर्थिक क्रिया में आता है? तो खनन जो प्राथमिक में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग किस प्रकार की क्रिया है? तो बैंकिंग जो है आपको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। किसके आता है? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईटी सेवा किस क्षेत्र से जुड़ी होती है? आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम होता है, तो वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है आपको चतुर्थ क्रियाकलाप। किसके? चतुर्थक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक माल ढुलाई किससे होती है? तो यहाँ पे हम आपको समझा दें कि किससे हो सकती है। तो अधिक जो होता है मालगाड़ी, मतलब रेल से, आप लोग देखते हुए मालगाड़ी होता है रेल में, वो रेल से होता है। नेक्स्ट है, समुद्री परिवहन का प्रमुख लाभ है। समुद्री परिवहन का प्रमुख लाभ क्या है? ये जो होता है ना, सस्ता होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार का सबसे तीव्र माध्यम क्या है? संचार का सबसे तीव्र मतलब सबसे तेज माध्यम क्या है? तो आपको हो जाएगा इंटरनेट एवं मोबाइल, क्योंकि सबसे अधिक जो यही अभी चल रहा है और सबसे फास्ट भी है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता ही होगा कि जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? तो मुक्त व्यापार का जो अर्थ होता है वो होता है बिना बाधा व्यापार, मतलब व्यापार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार संतुलन अनुकूलन होता है जब क्या होता है? तो जब निर्यात अधिक हो जाता है, मतलब यहां से अधिक चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बढ़ता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या बढ़ता है? तो वैश्वीकरण बढ़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। तो आशा है कि आप इस 70 प्रश्न को देखे होंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि आप 70 में 70 प्रश्न को बना करके आएंगे, इसमें कोई लेकिन परंतु आपको नहीं होगा। तो चलिए, आशा है कि आप जो है बेहतर तरीके से एग्जाम को देंगे और अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, और आप अपने गार्जियन का, अपने टीचर का नाम रोशन करेंगे। और एग्जाम देकर के आइएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ सर इतना प्रश्न आपका टकराया है एग्जाम में, ताकि हमें भी खुशी मिले। तो चलिए, यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।